हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो सीरीज़ हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम्स आपके इन फ्यूचर स्टेट एग्जाम्स होंगे या फिर आप लोग अगर बैंकिंग एग्जाम्स देते हैं, एसएससी का देते हैं, एलआईसी का देते हैं, कोई भी स्टेट या नेशनल लेवल एग्जाम्स आप लोग देते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें दिखेंगी। डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलते हैं और जो हर संडे को आप लोगों का एक वीकली टेस्ट होता है जिसमें मैं बेस्ट 35 क्वेश्चंस लेके आता हूँ पूरे वीक के। ये उन लोगों के लिए होता है जो डेली लेक्चर नहीं देख पाते, वहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम होती है इस वीडियोस के कंपैरिजन में। बट ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सीरीज चल रही है। अगर आप लोगों को ये चैनल पहली बार दिखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें वीडियो के एंड तक। इसी के साथ साथ 1 अगस्त को आप लोगों का टेस्ट है ऑल J&K बेस्ड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। ये पहला फ्री टेस्ट होगा। अभी तक आप लोगों ने जितने टेस्ट दिए हैं वो पेड टेस्ट थे ऑलिव बोर्ड की ऐप पे, लेकिन ये पहली बार ऑलिव बोर्ड आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट करवाएगा कंडक्ट। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, 1 अगस्त को ही आप लोग ये टेस्ट दे पाएंगे, उसके बाद आप लोग ये फ्री टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इससे पहले हम लोगों की एक सीरीज चलती है जिसमें आप लोगों के हम लोग हर महीने कोशिश रखते हैं एक टेस्ट रखें। तो 4 टेस्ट हम लोग दे चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 4 टेस्ट नहीं दिए जो आप लोगों को इनकी ऐप पे मिलेंगे J&K एग्जाम्स में, आप लोग वो टेस्ट दे सकते हैं अभी भी। 4 से 5 हज़ार लोग हमारे साथ टेस्ट देते हैं और एक्सपेक्टेड है कि 10 से 20 हज़ार लोग ये टेस्ट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। रिमाइंडर सेट कर लेना सब लोग उसके टेस्ट के लिए। तो बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 324 करोड़ रुपीस टू सेटअप ओवर 42 वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, यानी कि जिनको VRDL भी कहा जाता है। किस स्कीम के तहत ये बात कही गई है? तो ये कही गई है स्कीम DHR स्कीम के अंडर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्कीम के तहत कहा गया है कि ये और ज़्यादा लेबोरेटरीज बनाएंगी। 42 कहा गया है, 324 करोड़ टोटल इसकी कॉस्ट है। अब ये कहा किसके दौरान गया था? तो आप लोगों को पता है फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब आपको लोगों को बताना है कि फाइनेंस कमीशन के इस समय हेड कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया है। मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपका होमवर्क है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि वो पहले अपनी तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। तो किस स्टेट में ये बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, डिस्ट्रिक्ट अगर पूछी जाए कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा किमिन एरिया का नाम है पेपम पारे डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश की। और इसी के साथ एक अभी हाल ही में दुनिया की लॉन्गेस्ट टनल बनाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भी आपको याद रखना है। सलेल टनल है, वो बनाई जा रही है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में INS ने कहा है कौन सी INS की जो शिप है वो पार्टिसिपेट करेगी कटलेस एक्सप्रेस 2021 में। तो ये आपको बता दूं, जो कटलेस एक्सप्रेस 2021 है ये कहाँ पे होता है? तो ये इस बार हो रहा है मोम्बासा में। मोम्बासा कहाँ पे है? मोम्बासा है केनिया में। तो कौन सी शिप है जो पार्टिसिपेट करेगी इसमें? तो वो करेगी INS तलवार। अब ये नाम याद रखना क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा INS तलवार के बारे में। ये रशियन डे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी और INS तलवार ही फ्रेंच नेवी के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट की थी एक्सरसाइज में, जिसमें रफेल भी थे। तो INS तलवार का नाम आपको याद रखना है। लेकिन INS तलवार के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो ये कटलेस एक्सप्रेस 2021 में इसने पार्टिसिपेट किया है। ये एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है जो हर साल कंडक्ट करवाई जाती है। 26 जुलाई से 6 अगस्त तक ये चलेगी। एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना है। स्पॉन्सर किसने किया होता है इसको? तो ये स्पॉन्सर किया जाता है USA अफ्रीका कमांड के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। केनिया की कैपिटल क्या है? केनिया की कैपिटल है आपकी नैरोबी।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लोहम ये एक लिथियम आयन बैटरी प्लान है। इन्होंने कहा कि इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री लगाएंगे। कहाँ पे लगाई जाएगी ये? तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये लगाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आप लोगों ने देखा था, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए न्यूज़ में था। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में इंडिया की पहली पॉट टैक्सी चलाई गई है। उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है गंगा एक्सप्रेस वे। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। ये भी आप लोगों का यहाँ पे अभी इनॉग्रेट हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में अभी आप लोगों ने देखा था रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन भी रख दिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के रिलेटेड, जो भी हाल ही में हुई हैं। और इन्होंने ही, अगर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लोहम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने कहा है, प्लान किया है कि ये एक नया रिसाइकलिंग फैसिलिटी प्लांट भी बनाएंगे कांडला गुजरात में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में एक कंट्री ने अप्रूवल दे दिया है गोल्डन राइस का फॉर प्रोडक्शन। अभी तक आप लोगों ने जो राइस देखी है वो आमतौर पे वाइट देखी है। अब यहाँ पे जो गोल्डन राइस है ये क्या है? तो ये जो गोल्डन राइस है किसने दिया है इसको? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फिलीपींस पहली कंट्री बनी है जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है इस चीज़ के लिए। तो ये जो पहली कंट्री है, अभी गोल्डन राइस क्या है और कमर्शियल प्रोडक्शन क्या चीज़ है? जो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होगी ये गोल्डन राइस। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इससे जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और विटामिन ए इसमें ज़्यादा होगा। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। रीज़न क्या है? विटामिन ए की अगर मैं बात करूँ तो अभी अगर मैं WHO की रिपोर्ट आपको बताऊँ तो नियरली 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो इन्होंने किया है, पहली कंट्री जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है इसको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने अप्रूवल दिया है गोल्डन राइस को प्रोडक्शन के लिए। तो ये दिया गया है फिलीपींस के द्वारा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिलीपींस की अगर मैं बात बताऊँ तो फिलीपींस की कैपिटल है यहाँ पे मनीला। मनीला में आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भी है। या आप लोगों के एग्जाम जो JNK से हैं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बताना है कि वो कौन सा बैंक है। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे, क्या वो ADB है, क्या वो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बैंक ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। GDP के ऊपर अगर हम बात करें तो केयर रेटिंग्स के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो हर साल प्रोजेक्ट करते हैं कि कितनी GDP ग्रोथ होगी या फॉरकास्ट करते हैं कि कितनी होगी। तो उन्होंने क्या किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया की GDP किस रेंज तक होगी। तो ये कहा गया है, अच्छी न्यूज़ है, 8.82 से लेके 9% तक फॉरकास्ट की गई है ये GDP। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 की तो इसमें कितनी की गई थी? तो इसमें की गई थी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3, यानी कि -7.3%। कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा बहुत सारे ऑलरेडी सारी चीज़ें, काफ़ी इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़र्क पड़ा उस सबसे। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में की गई थी -7.3। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए तो ये की गई है 8.8 से लेकर 9% के बीच में। सीधा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी जगह ऐसी बनी है या कौन पहला ऐसा बना है ग्रीन SEZ क्या है? तो ये है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अचीव ICBC, यानी कि इंडियन ग्रीन ये IGBC है, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC है ये यहाँ पे। तो कौन सा ऐसा पहला बना है जिसने अभी हाल ही में अचीव किया है प्लेटिनम रेटिंग्स को? तो ये है आपका कांडला। पूरा नाम अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको आपको एग्जाम में KASEZ के नाम से भी देखने को मिल सकता है, तो इसको याद रखना। ये पहला जोन बना है जिसने अचीव की है प्लेटिनम रेटिंग को और सक्सेसफुली अचीव किया है ग्रीन सिटी स्टैंडर्ड्स,
थ्रू ग्रीन मास्टर प्लानिंग पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब ये SEZ पॉलिसी जो है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी, कब से बनाई गई है, ये लॉन्च कब की गई थी? ये 2000 में लॉन्च की गई थी एज अ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी टू अट्रैक्ट लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। और ये अगर यहाँ पे जो कांडला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको KSEZ भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। तो ये भी आपको याद रखना है स्टैटिक जीके की फॉर्म में, एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन। अभी आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ड्रोन से एक्सप्लोजिव भी बरामद हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ों को रोका जाए। तो कौन सा ऐसा किसने लॉन्च की है टेक्नोलॉजी इनोवेशन? इसी से पहले मैं आपको बताऊं, एक लॉन्च किया गया था इंद्रजाल, ये भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किस कंपनी के द्वारा किया गया है। ये भी स्पेशल डोम की तरह ही काम करेगा। कोई भी ड्रोन अगर इसकी रेंज में आएगा तो वो इसको पहले ही मार गिराएगा। नाम याद रखना, इंद्रजाल, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन फॉर एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत जो बॉर्डर एरियाज में प्रोटेक्शन है उसको लेके काफ़ी सारी बात की गई है और कोशिश की जा रही है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को जो है उनको इस पे काम पे लगाया जाए। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक और बता दूँ, एक कंट्री का नाम आप लोगों के साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो था लेबनान। लेबनान के भी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनका बनाए जाएंगे, इनका नाम है नजीब मिकाती। तो ये भी आपको याद रखना है, ये PM होंगे। लेबनान न्यूज़ में है तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान अभी आने वाले 1-2 साल में ये कहा जा रहा है कि ये कोलैप्स कर जाएगी पूरी की पूरी कंट्री। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, आप लोगों को ये याद रखना है, क्योंकि इन की जो टोटल, और आपको ये भी बता दूं जो नजीब मिकाती हैं ये रिचेस्ट मैन है लेबनान के इस समय आज की डेट में, तो यही PM होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर रखनी है, नाम याद रखना है इनका, कैपिटल याद रखनी है। न्यूज़ में आपको आने वाले टाइम में सिर्फ लेबनान ही दिखेगा। बात करते हैं, अभी हाल ही में एक विंगलेस इंसेक्ट को पाया गया है, जिसका नाम से ही आप आंसर गेस कर देंगे, जिसका नाम है बायनोहियर्गिस तमिलिनिस। तो ये कहाँ पे पाया गया है, ये कहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जा सकता है, कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है नीलगिरीज में। तो ये आपको याद रखना है पहली चीज़। ये आपसे नाम पूछा जा सकता है डायरेक्ट ही कहाँ पे हुई है, तो आप लोगों को साइंस के या इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को भी याद में रखना है। 83rd CRPF रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, किस डेट को ये मनाया जाता है? तो ये 83rd एडिशन था, ये मनाया गया है 27 जुलाई 2021 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ पहली बार कब किया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था, ये तो आप लोग आइडिया भी लगा सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से डेट को। तो ये किसके अंडर आती है? तो ये आती है CRPF अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। पहला पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर आप लोगों को इनका नाम पता है, अमित शाह है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो गांधीनगर गुजरात में है। अमित शाह ही कोऑपरेशन मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। ये बार बार मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ क्योंकि अभी हाल ही में करंट अफेयर्स हुए हैं, आपके एग्जाम में ज़रूर ये चीज़ें आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जो पहली बनी है जो 24/7 ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइड करेगी थ्रू सुजल स्कीम? अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सुजल स्कीम किसकी है? तो ये सुजल जो ड्रिंक फ्रॉम टैप मशीन जो आपकी अभी अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ का है? तो ये है आपका ओडिशा का। प्रॉपर अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया सिटी तो ये है पुरी, सुमितपुरी नहीं है, ये पूरी जगह है ओडिशा में।
तो ये कोस्टल सिटी है उड़ीसा की। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे एक फेमस साइट भी है जिसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल, और मेरा इस जगह से कोई भी लिंक नहीं है, पहले भी मैं ये क्लियर कर दूं। कैपिटल क्या है उड़ीसा की पूछा जाए तो वो पुरी नहीं है, कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपका हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2023 का, मेन हॉकी वर्ल्ड कप। इसी के साथ गवर्नर कौन है आज की डेट में उड़ीसा के, तो वो है गणेशी लाल जी। और रामसर साइट्स भी यहाँ पे है उड़ीसा में, तो उनका नाम याद रखना है। एक है चिल्का लेक और एक है भीतर कनिका मैंग्रोव्स, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे रामसर साइट्स की बात कर रहा हूँ तो J&K में जो डल लेक है वो रामसर साइट नहीं है, इसको याद रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वुलर लेक है, मानसर सरिंसर लेक है, और एक लेक और है जिसका नाम एच से है। मैंने पिछली बार गलत बोला था, उसको बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लाइन लगा दी थी, तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे उसका नाम क्या है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आज के। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने प्रिपेयर किया है आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम, जिसका नाम रखा गया है देवरान्या योजना। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, MP गवर्नमेंट ने किया है। MP गवर्नमेंट के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम है। ऑब्जेक्टिव है इसका कि इम्प्रूव की जाए पीपल्स हेल्थ और लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल थ्रू आयुर्वेदा, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, MP से भी काफ़ी सारी साइट्स हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में है, जिसमें एक आपकी आती है भीम बेटका केव्स। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अभी कल मैंने आप लोगों को बताया 39th वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स जो हैं इंडिया की, 39th जो इंडिया में बनाई गई है हेरिटेज साइट, वो थी आपकी रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, और 40th भी बनाई गई है, ये मैं आपको कल प्रॉपर एक करंट अफेयर में बता दूंगा। धोलावीरा को बनाया गया है, हरप्पन साइट है, कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, तो ये भी याद रखना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल कितनी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, तो वो हैं 40, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तभी आप लोग इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, रोज़ 3 से 4 हज़ार लोग इसको देखते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पे एक बता दूँ, ये जो रिमाइंडर है जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों के लिए है। एक्चुअल एग्जाम की तरह इसको ट्रीट करना है, आपको पूरा रिवाइज करना है। ज़्यादा लेक्चर्स हम लोग अपलोड इसीलिए नहीं कर रहे ताकि आप लोग 1 अगस्त तक सारा रिवाइज कर लें। और अगर आपको एक टेस्ट डेमो के लिए देना है कि किस लेवल का पेपर होता है, तो आप लोग ऑलिव बोर्ड के पहले 4 में से कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऑलिव बोर्ड किस स्टैंडर्ड का पेपर सेट करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोग आपके लिए यही कंटेंट लेके रोज़ आते रहे। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के पीछे, तो आप लोगों को लाइक ही करने के लिए हम कहते हैं, ताकि हम लोगों को ये चीज़ पता चले कि अगर हाँ 3 से 4 हज़ार लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हाँ उन लोगों को ये चीज़ पसंद भी आ रही है या नहीं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कल आप लोगों का जो क्लासेस हैं उसका स्केड्यूल थोड़ा इस तरीके से होगा। कल आपको जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को सारी लेक्चर्स अभी मिल चुके हैं, सार्क, एशियन कंट्रीज़, बीमस्टैक, इन सब पे मिल चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी सर्वर पे हमने कवर करवा दिया है। कल आप लोगों को G4 और G7 पे लेक्चर मिलेगा, और इसी के ठीक बाद आप लोगों का टेस्ट होगा MCQs का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद जो आप लोगों का रेशियो प्रपोर्शन के लेक्चर्स हैं जो जूनियर असिस्टेंट के हैं, वो भी आपको शुभम सर कंटिन्यू करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।